हेलो प्यारे विद्यार्थियों, ऑडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। हम उदारवादी विचारधारा पर चर्चा कर रहे थे और आज उदारवादी विचारधारा के अंतिम क्लास में अब हम पढ़ने जा रहे हैं उदारवाद व जॉन लॉक का दर्शन। यानी जॉन लॉक, जिसको उदारवाद का जनक माना जाता है, उसके दर्शन को अपन पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, जॉन लॉक ये 1632 से लेकर के 1704 ईस्वी तक थे। इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। ये उदारवादी विचारक है और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, 1689 में लिखी गई थी। यानी शासन पर दो निबंध, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। इसके साथ साथ में इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपन यदि देखें, इसके दर्शन पर विचार करने से पहले, तो ये प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे और जॉन लॉक ने जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो एक एक नंबर का प्रश्न बन सकता है कि उदारवाद का जनक किसे कहते हैं। तो जॉन लॉक। द टू ट्रीटाइज ऑन या टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट या शासन पर दो निबंध बुक्स किसने लिखी, या जॉन लॉक ने किन प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया, ये एक एक नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं। उदारवाद व जॉन लॉक का दर्शन। तो शुरू करते हैं एक एक करके जॉन लॉक के महत्वपूर्ण विचारों को, उनके राजनीतिक विचारों को, उसके दर्शन को समझने का अपन प्रयास करते हैं। तो एक नंबर पॉइंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जॉन लॉक का मानना था कि मनुष्य है वो स्वभाव से अच्छा और विवेकशील प्राणी है। यानी जॉन लॉक ने व्यक्ति को, या व्यक्ति का जो स्वभाव है, जॉन लॉक ने कहा कि व्यक्ति का जो स्वभाव है वो अच्छा है, व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, वो नेक है, ईमानदार है। और उसके साथ साथ में जॉन लॉक ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक समझौते के द्वारा हुई। दूसरा बिंदु ये कह रहा है कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए एक समझौते के द्वारा हुई। यानी जॉन लॉक ये कहते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति है एक समझौते के द्वारा हुई, और ये जो समझौता है वो सामाजिक समझौता है। और जॉन लॉक कहते हैं कि जी प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति था वो विवेकशील था, अच्छा था, नेक था, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी और इन असुविधाओं का समाधान करने के लिए व्यक्तियों ने मिलकर के एक समझौता किया। जॉन लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में एक स्पष्ट और मानव निर्मित नियमों का अभाव था। यानी प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम तो थे, लेकिन मानव निर्मित नियमों का अभाव था। दूसरी समस्या उसने ये बताई कि इन नियमों को क्रियान्वित करने वाली कोई संस्था नहीं थी। यानी नियमों को बनाने वाली कोई संस्था नहीं थी, नियमों को क्रियान्वित करने वाली कोई संस्था नहीं थी। और उसके साथ साथ में उसने तीसरी समस्या ये बताई कि नियमों की व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं। यानी कि वर्तमान अपन देखें, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ऐसा अपन समझ सकते हैं। यानी नियमों को बनाने वाली संस्था नहीं थी, नियमों को क्रियान्वित करने वाली संस्था नहीं थी, और नियमों को व्याख्या करने वाली संस्था नहीं थी। यानी कि जॉन लॉक ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी, लेकिन ये जो तीन प्रमुख समस्याएं थी, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए जो प्राकृतिक अधिकार थे, जिसको अपन पढ़ा था, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार, इसके लिए व्यक्तियों ने समझौता किया और समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई। अब देखो अगला जो तीसरा बिंदु है, यानी जो सामाजिक समझौता हुआ था, तो जॉन लॉक कहते हैं कि सामाजिक समझौते दो टाइप के हुआ था। पहला जो समझौता था, उस पहले समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ, या जिसको अपन ये कह सकते हैं नागरिक समझौते का निर्माण हुआ, या नागरिक समाज का निर्माण हुआ। और दूसरा समझौता था, उससे सरकार का निर्माण हुआ। तो यहाँ ये एक नंबर का प्रश्न बन सकता है कि जॉन लॉक का जो सामाजिक समझौता था उसमें कितने समझौते हुए। तो दो समझौते। एक आप कहेंगे पहले समझौते के द्वारा व्यक्तियों ने मिलकर नागरिक समाज या राज्य का निर्माण किया, और दूसरा जो समझौता था उसमें नागरिक समाज के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा सरकार का निर्माण किया गया। तो ये था तीसरा बिंदु। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है, समझौता जो हुआ था वो जनता की सहमति पर आधारित है।
जॉन लॉक कहते हैं कि ये जो सामाजिक समझौता व्यक्तियों ने किया है, ये जो सामाजिक समझौता है, ये सामाजिक समझौता व्यक्तियों की सहमति पर आधारित है। जब तक व्यक्ति सहमत रहेंगे तब तक ये समझौता रहेगा। तो ये है जॉन लॉक का जो सामाजिक समझौता था वो व्यक्तियों की सहमति पर आधारित है। आगे अपन देखते हैं 5वें बिंदु को, राज्य एवं व्यक्ति दोनों के मध्य जो संबंध है, उसका राज्य और व्यक्ति के दोनों के मध्य जो आपसी संबंध है समझौते पर आधारित है। जब कभी भी राज्य समझौते की आवश्यक शर्तों का उल्लंघन करेगा तो व्यक्ति को राज्य के विद्रोह करने का अधिकार है। यानी कि जॉन लॉक ये कहते हैं कि राज्य और व्यक्ति के मध्य जो समझौता है वो सहमति पर आधारित है, और जब कभी भी राज्य के द्वारा समझौते की आवश्यक शर्तों का उल्लंघन किया जाएगा तो व्यक्ति राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। यानी राज्य है वो समझौते की शर्तों का उल्लंघन करेगा तो व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार है। आगे देखते हैं प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन। 6वां बिंदु है, जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है, और जॉन लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार विशेष तौर से जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, इन अधिकारों का समर्थन किया है। और ये मानते हैं ये जो अधिकार है नागरिकों को प्रकृति प्रदत्त है। आगे देखते हैं 7वां बिंदु, जॉन लॉक कहते हैं कि कानून का जो आधार है वो विवेक है, न कि आदेश है। यानी जो भी कानून है, कानूनों का जो निर्माण है वो विवेक पर आधारित होना चाहिए, न कि आदेश। ऐसा नहीं हो कि शासक ने या राजा ने आदेश दे दिया और वो कानून बन गया, ऐसा जॉन लॉक नहीं मानते हैं। जॉन लॉक मानते हैं कि कानून है, कानून का आधार विवेक होना चाहिए, न कि आदेश। चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। 8वां बिंदु है, वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो कम से कम शासन करे। यानी कि जॉन लॉक चूँकि उदारवादी थे, वो व्यक्तिवादी दर्शन को भी मानते थे, व्यक्ति की अधिक से अधिक स्वतंत्रता का समर्थक करने वाले थे। तो वो ये कहते हैं कि सरकार का तो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वही सरकार सर्वश्रेष्ठ हो सकती है जो कम से कम शासन करे। यानी राज्य आवश्यक काम ही करेगा, राज्य है वो व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करेगा। तो जॉन लॉक सरकार के बारे में ये कहते हैं कि सरकार तो होगी, लेकिन सरकार वही सर्वश्रेष्ठ होगी जो कम से कम शासन करे, जिसको यदि अपन एक शब्दों में कहे तो सीमित शासन का समर्थन जॉन लॉक करते हैं। आगे 9वां बिंदु, राज्य एक आवश्यक बुराई है। चूँकि अपन पहले पढ़ चुके थे जो सकारात्मक उदारवाद और नकारात्मक उदारवाद पढ़ा था, तो नकारात्मक उदारवाद में ये था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो जॉन लॉक भी कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, और फिर धीरे धीरे जो सकारात्मक उदारवाद आया तो फिर उसको राज्य को आवश्यक बुराई न मान करके राज्य को एक कल्याणकारी संस्था माना गया। लेकिन शुरुआत में उदारवादियों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। आगे बढ़ते हैं 10वें बिंदु की तरफ, मानव को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त हो। जॉन लॉक ये मानते हैं कि व्यक्ति को एक क्षेत्र में नहीं, व्यक्ति को जब तक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तब तक वो अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। इसलिए जॉन लॉक का मत है, या जॉन लॉक मानते थे कि राज्य के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। आगे देखते हैं 11वां और अंतिम बिंदु, स्वतंत्रता का तात्पर्य सभी सत्ताओं से मुक्ति या नकारात्मक माना गया जो बंधनों का अभाव है। कहने के मतलब है, ये 11 पॉइंट में स्वतंत्रता थोड़ा अशुद्ध मिसप्रिंट हो गया, इसको थोड़ा आप शुद्ध कर लेना। स्वतंत्रता का तात्पर्य है सभी सत्ताओं से मुक्ति, यानी इसको साधारण भाषा में देखें, यानी स्वतंत्रता क्या है इसके बारे में जॉन लॉक ये कहते हैं, स्वतंत्रता का मतलब हुआ अपने ऊपर किसी भी प्रकार की सत्ता का नियंत्रण नहीं हो, यानी व्यक्ति बंधन से मुक्त हो, तो उसको स्वतंत्रता कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑडियो क्लास में हमने पढ़ा जॉन लॉक और उदारवाद का दर्शन, यानी उदारवाद और जॉन लॉक का दर्शन, जिसमें अपने 11 बिंदुओं को पढ़ा, यानी जॉन लॉक ने या जॉन लॉक के क्या विचार है। तो उसमें अपने एक एक करके पढ़े, पहले इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को, और फिर अपने पढ़ा मनुष्य का स्वभाव। जॉन लॉक ने मनुष्य के स्वभाव को अच्छा, विवेकशील और नेक माना। फिर वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जो समस्याएं थी, विधि निर्माण करने वाली, विधि को क्रियान्वित करने वाली और उसकी व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं थी, तो उसके लिए व्यक्तियों ने मिलकर के समझौता किया। फिर
आगे दो प्रकार का समझौता हुआ। एक के द्वारा राज्य का निर्माण या सिविल समाज का निर्माण हुआ और दूसरे के द्वारा सरकार का निर्माण किया गया। फिर उन्होंने ये कहते हैं कि जनता की सहमति से हुआ। यदि राज्य समझौते का उल्लंघन करता है तो फिर जनता विद्रोह कर सकती है। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है, जिसमें जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकारों को, और वो ये मानते हैं कि वही कानून श्रेष्ठ है जो विवेक पर आधारित हो, न कि आदेश पर आधारित हो। और राज्य को हर क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी विचारधाराओं के अंतर्गत उदारवादी विचारधारा आज पूर्ण होती है। आज का प्रश्न है उदारवाद और जॉन लॉक का दर्शन। इसको आप करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।